हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आराध्यांश ट्यूटोरियल हब चैनल में। दोस्तों, आज हम गणित के कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। पहला प्रश्न है, समलंब चतुर्भुज AECD का क्षेत्रफल बराबर होगा। तो यहाँ पर बच्चों आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उनमें सभी में एक समांतर चतुर्भुज ABCD के बारे में दिया गया है। सभी ऑप्शन में आ रहा है कि समांतर चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल प्लस, अब आप देखें चित्र को तो चित्र को देख के आपको समझ में आ जाएगा कि यदि हम इस समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल में इस त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज, PEC, ठीक है, इस क्षेत्रफल को जोड़ दें तो हमें इस संपूर्ण समलंब चतुर्भुज AECD का क्षेत्रफल मिल जाएगा। यानी कि इस ABCD समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल में हम क्या जोड़ दें, त्रिभुज PEC के क्षेत्रफल को। ठीक है, लेकिन ऑप्शन में हमें कहीं भी त्रिभुज BEC नहीं दिया गया है, हमें केवल BED, BCD और DEC दिया गया है। अगर BEC दिया गया होता तो हम उस ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेते कि समांतर चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज BEC का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर बच्चों आपको एक और जानकारी पूछी गई है, यानी कि यहाँ पर आपको BEC ना देके क्या दिया गया है, यहाँ पर आपको दिया गया है BED। ठीक है, जो पहला ऑप्शन है इसमें BED दिया गया है, तो हमारा जो उत्तर होगा वो ऑप्शन 1 होगा। वो कैसे होगा, क्योंकि एक नियम आपको पता होना चाहिए कि इन्हीं दो समांतर रेखाओं के बीच में, ठीक है, एक ही आधार पर, यानी हम आधार, सपोज करो कि ये हमने आधार लिया है, एक ही आधार पर बने सभी त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर होता है। यानी कि यहां से अगर हम एक त्रिभुज ये बनाएं या दूसरा त्रिभुज ये बनाएं या एक त्रिभुज, हम इस लाइन को थोड़ा सा आगे कर देते हैं हम, ठीक है, ये बनाएं, ये वाला, तो इन सभी त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर होगा। क्यों होगा? क्योंकि त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र हमें पता है, क्या क्या याद है बच्चों आपको, 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। इन सभी त्रिभुजों में जो आधार है ये, ठीक है बच्चों, ये आधार तो उभयनिष्ठ है, कॉमन है, एक जैसा है, ये कांस्टेंट है 1/2। फिर बात आती है ऊंचाई की, तो आप देखें कि दो समांतर रेखाओं के बीच की जो दूरी है, यानी कि इनकी जो ऊंचाई होगी वो क्या होगी, हर जगह बराबर होगी। कोई सा भी त्रिभुज हम देखें, सभी त्रिभुज के लिए ऊंचाई क्या होगी, ये भी बराबर होगी। इसलिए यहाँ पर इन तीनों ही त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर होगा। उसी आधार पर हम कह सकते हैं कि यहाँ पर त्रिभुज BEC, ठीक है बच्चों, इस त्रिभुज BEC और त्रिभुज BED, इन दोनों का क्षेत्रफल बराबर होगा, क्योंकि यहाँ पर इन दोनों के जो आधार हैं, यानी कि BE, ये कैसे हैं, समान हैं, इनकी ऊंचाई समान है 4 सेंटीमीटर, इसलिए इनका क्षेत्रफल भी क्या होगा, बराबर होगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इसमें ऑप्शन नंबर 1 सही उत्तर होगा। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न देखते हैं हम। समलंब चतुर्भुज AECD का क्षेत्रफल कितना होगा। अब यहां पर आपको इसका मान ही निकालना है कि समलंब चतुर्भुज AECD का क्षेत्रफल कितना होगा। तो बच्चों आपको सूत्र इसका याद होगा, समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग। अब यहां पर जो समांतर भुजाएं हैं वो कौन कौन सी हैं, एक तो है AE और दूसरी है DC। AE की लंबाई क्या होगी, यहां पर देखो AB की लंबाई दे रखी है 10 और BE की लंबाई है 6, यानी इसकी टोटल लंबाई क्या होगी, 10 + 6 यानी कि 16। यानी समांतर भुजाओं में एक भुजा तो हो गई 16 सेंटीमीटर की, और दूसरी भुजा कौन सी है, DC। अब ये भुजा किसके बराबर होगी, ये भुजा बराबर होगी AB के।
ठीक है बच्चों, और ए बी का मान कितना है 10, का मतलब दोनों समांतर भुजाओं का योग क्या होगा 16 प्लस 10 होगा, ठीक है, इनटू ऊंचाई। ऊंचाई कितनी है यहाँ पर 4 सेंटीमीटर, ये आप देख रहे हैं यहाँ पर ऊंचाई कितनी है 4 सेंटीमीटर है। इसको आप हल कर लें बच्चों, इसको हल कर लें, कितना हो जाएगा 1/2 इंटू 26 गुणा 4, 2 से काट दें 4 को 2 बार और ये 26 दुआ 52, यानी कि सही उत्तर यहां पर क्या होगा ऑप्शन नंबर 2 यहां पर सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखो, यदि एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 280 वर्ग सेंटीमीटर है, यदि इसका एक विकर्ण 14 सेंटीमीटर हो तो दूसरे विकर्ण की लंबाई क्या होगी। तो बच्चों समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का ये सूत्र आपको पता होना चाहिए कि हम एक समचतुर्भुज के समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना चाहें तो उसका एक सूत्र ये भी होता है 1/2 इंटू विकर्णों का गुणनफल, और इसका मान हमें क्या दिया गया है क्षेत्रफल का 280, 1/2, एक विकर्ण तो है इसमें 14 दे रखा है, दूसरे विकर्ण को आप x मान लें, तो आप हल कर लें, कितना हो जाएगा ये बच्चों, काट दें इसको आप, 2 से कट जाएगा ये 7 बार, नहीं x का मान कितना जाएगा 228/7, यानी कि 40 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर 2 यहां पर सही होगा। बच्चों अगर आप इस पीडीएफ फाइल को, आपके पास अगर ये पीडीएफ फाइल है क्वेश्चन बैंक की, इसको आप सोल्व कर रहे हैं तो यहां पर आप करेक्शन कर लेना इस जगह पर, ठीक है, यहां पर समलंब चतुर्भुज दिया हुआ था जो कि मिस प्रिंट है, इसे आप करेक्शन कर लेना। अगला प्रश्न देखो, पासे में 3 से बड़ी सम संख्या की प्रायिकता क्या होगी। बच्चों पासे में आपको पता है 1 से लेके 6 तक के अंक होते हैं इसमें, और आपसे कहा है 3 से बड़ी, 3 से बड़ी यहां पर 3 संख्या है 4, 5 और 6, और इनमें से भी सम संख्या कौन सी है यहां पर, एक तो 4 और एक 6, यानी कितनी संख्याएं हैं 2 संख्याएं 3 से बड़ी हैं जो कि सम हैं, और टोटल कितनी है 6, ठीक है। ये पासे में 6 सरफेस होते हैं, 6 इसकी सतह होती हैं, 6 अंक दे रखे हैं इसमें 1 से लेकर 6 तक, जो टोटल जो है उनको हम नीचे लिखेंगे, इसको आप हल कर लें बच्चों, या तो ऑप्शन में 2/6 दिया होता या 2 से कट जाएगा, ये 2 एकम 2 और ये 2 तिया 6, यानी इसका सही उत्तर क्या होगा ऑप्शन नंबर 1, ठीक है बच्चों। अगला प्रश्न देखो, पूर्णांक संख्या -12 प्लस -3 के मान को, यानी आपको 2 पूर्णांक दिए गए हैं बच्चों, एक तो है -12 और एक है -3, इन्हें आपको जोड़कर बताना है कि जोड़ने पर क्या आएगा। बच्चों देखो दोनों ही माइनस की यानी कि ऋणात्मक संख्याएं हैं, ठीक है, उनको जोड़ेंगे तो जुड़ जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। 12 और 3 कितना हुआ 15, ठीक है। अब 15 किसका आएगा माइनस का, क्योंकि संख्याएं कैसी हैं ऋणात्मक, तो हमें उत्तर भी कैसा मिलेगा ऋणात्मक ही मिलेगा। अगला प्रश्न देखो बच्चों, पूर्णांक संख्या -5 प्लस और +3 के मान को प्रदर्शित करने वाली संख्या क्या होगी। यानी बच्चों आपको एक तो ऋणात्मक पूर्णांक है और एक धनात्मक पूर्णांक है, यानी कि +3, इनको जोड़ना है, ठीक है, क्योंकि बीच में प्लस का साइन दे रखा है बच्चों, ठीक है। तो यहां पर जब आप जोड़ेंगे इनको तो आपको क्या करना है, क्योंकि इन दोनों के विपरीत चिन्ह हैं, एक तो माइनस में है और एक प्लस में है, तो इस केस में आप क्या करेंगे कि इनके जो आंकिक मान है, जो संख्या आपको दे रखी है, उनको आप घटा दें, यानी 5 में से 3 घटाया तो क्या बचा 2, ठीक है। और चिन्ह किसका लगेगा जिसका मान बड़ा है, संख्यात्मक मान बड़ा है। बच्चों यहां संख्या तो जो प्लस की 3 है ये माइनस के 5 से बड़ी है, ध्यान रखना इस बात का। प्लस की जो संख्या है वो ऋणात्मक संख्याओं से सदैव बड़ी होती है, लेकिन यहां हम चिन्ह की बात कर रहे हैं तो चिन्ह यहां पर क्या आएगा
माइनस का जिसका संख्यात्मक मान बड़ा हो उसका चिन्ह लगाना है, क्योंकि आप चाहें तो उसे संख्या रेखा पे भी हल कर सकते हैं। अगर संख्या रेखा से हल करेंगे तो आपको -2 मिल जाएगा। कैसे मिलेगा एक बार ये भी देख लो आप, जैसे कि ये 0, -1, -2, -3, -4 और -5, यानी इस समय हमारी पोजीशन क्या है, -5 पर है। इसमें हम क्या जोड़ रहे हैं, 3 प्लस का 3 जोड़ रहे हैं, तो हमें किस ओर जाना है, हमें दाईं ओर जाना है, यानी हम 3 चलते हैं दाईं ओर, ये 1, 2 और ये 3, तो हमें क्या मिला उत्तर, -2। ठीक है बच्चों, तो इस तरह के प्रश्नों को आप डायरेक्ट भी चाहें तो हल कर सकते हैं, कि आप उनको पहले घटा दें, बड़े अंक में से छोटे अंक को घटा दें और चिन्ह लगाएंगे जिसका जो अंक बड़ा है। ठीक है बच्चों, तो यहां पर सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न देखो, यदि 5 पेन का मूल्य 225 है तो 35 पेनों का मूल्य क्या होगा। बच्चों एक एक नियम पर आधारित प्रश्न है, आसानी से कर सकते हो। 5 पेन का मूल्य पता है आपको, एक पेन का मूल्य आप निकालेंगे, कितना आएगा 45, तो 35 पेनों का मूल्य के लिए क्या करोगे आप, 35 को 45 से गुणा करना है। सिंपल है क्वेश्चन बच्चों, कर सकते हैं आप इसे इजीली। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर इसका सही उत्तर आपको मिल जाएगा। संख्या 625 का वर्गमूल क्या होगा। बच्चों 25 तक के संख्याओं के तो आपको वर्ग याद होने चाहिए, उनके वर्ग आपको पता है तो वर्गमूल आपको आसानी से मिल जाएंगे। तो यहां पर 625 है, इसका वर्गमूल क्या है, 25 होगा। ठीक है, वर्गमूल निकालना आप जानते हैं, या तो गुणनखंड से करें या भाग विधि से करें। यहां भी आप चाहें तो भाग विधि से इसको निकाल सकते हैं तुरंत। कैसे, यहां तो आप 2 अंकों का एक जोड़ा बनाएंगे, ये 1 अंक बचा। ठीक है, अब यहां पर इसमें हम भाग देंगे तो भाग देते हैं हमेशा वर्ग के रूप में, यानी कि जैसे हम यहां पर 2 लेते हैं तो 2 का वर्ग कितना हुआ 4, यानी इनका गुणनफल तो हमें यहां लिखना है। ठीक है, और अब इसको हम घटा देंगे, कितना बचा यहाँ पर 2, और इस 2 अंकों के जोड़े को वापस हम पूरा का पूरा लिख देंगे यहाँ पर। यहाँ पर जिनको हमने गुणा किया था उनको हम यहाँ जोड़ते हैं। ठीक है, यानी कि 2 में 2 को जोड़ेंगे तो 4, यहाँ पर गुणा नहीं किया बच्चों, हमने इसको जोड़ा है। अब अगला अंक क्या ले सकते हैं हम यहाँ पर 5, क्योंकि 5 आप लेंगे तो गुणा करें इससे 45 को 5 से, क्या मिलेगा आपको, यहाँ मिलेगा आपको 225। तो यहाँ तो कुछ बचेगा नहीं, 5 हमने ऊपर लिख दिया, नहीं 25 हमारा वर्गमूल होगा। आप जानते हैं बच्चों इस विधि को करना, निकाल सकते हैं इजीली। इसी प्रकार 1131 अगला प्रश्न है, 1331 का घनमूल क्या होगा। ये धन लिखा है, गलत है बच्चों, इसको आप घनमूल करें इसे, है ना, ये घनमूल है। 1331 का घनमूल क्या होगा, पहले भी कई प्रश्नों में ये संख्या आ चुकी है बच्चों, मैं बता चुका हूं इसका। ठीक है, 11 का घन, क्योंकि मैंने आपको बताया 11 का वर्ग आप याद रखें 121, 11 का घन याद रखें 1331। ठीक है, ये इसका घन है तो उसका घनमूल 11 है। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, संख्या 12 का घनफल में इकाई अंक क्या होगा। बच्चों यहाँ पर 12 जो संख्या है इसमें इकाई अंक क्या है 2, जब आप इसका घनफल करेंगे, इसका घन करेंगे, ठीक है, यानी कि 2 की घात 3, इकाई के अंक का ये आप क्या कर दें, घन कर दें, 2 की घात 3 का मान कितना होता है 8। ठीक है, यानी इकाई का अंक भी आपको क्या मिलेगा यहाँ पर 8 ही मिलेगा। ठीक है बच्चों, सीधे सीधे से प्रश्न है, कर सकते हैं आप इजीली। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अंडर रूट में आपको दे रखा है बच्चों 144 बटा 169 और बराबर है x अपॉन 39 के। यहां पर आपको x का मान निकालना है, 144 बटा 169 है, इसका आपको वर्गमूल निकालना है। पहले तो वर्गमूल निकालने बच्चों आपको याद होना चाहिए, छोटी छोटी संख्याओं के आप याद रखें, आपकी कैलकुलेशन फास्ट होगी। 144 का कितना होता है 12, और 169 जो है किसका वर्ग है, ये 13 का, यानी इसका वर्गमूल कितना होगा 13 होगा। ठीक है बच्चों, और इसके बराबर क्या दे रखा है आपको, x अपॉन 39 दे रखा है। ठीक है, तो x का मान निकाल सकते हो इजीली, कितना होगा 12 गुणा 39 अपॉन 13। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। हल नहीं करना है, केवल आपको अरेंज करके बताना है कि x का मान कैसे निकल सकता है। ठीक है बच्चों,
अगला प्रश्न देखो, यदि x माइनस 1/x का होल स्क्वायर बराबर 2 है तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान क्या होगा। बच्चों ये सरल समीकरण से आप अच्छी तरह से परिचित हैं। a माइनस बी होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है, इस आधार पर हम इसको अगर इस व्यंजक को हल करेंगे तो हमें अपना उत्तर मिल जाएगा। ठीक है, कर लेते हैं इसको हल एक बार बच्चों। पहला पद है x, इसका हमने स्क्वायर कर दिया, माइनस 2 गुणा पहला पद क्या है बच्चों x, और दूसरा पद क्या है 1/x। इनके बीच में कोई चिन्ह नहीं है, मेरा डॉट का मतलब इंटू है बच्चों, आप चाहें तो यहाँ इंटू लगा सकते हैं गुणा का चिन्ह, और प्लस b स्क्वायर, b मतलब 1/x का होल स्क्वायर। ठीक है, इसका मान क्या किसके बराबर है बच्चों, 2 के बराबर है। तो यहाँ आप देखो इस x से ये x कट जाएगा, एक तो बटे के ऊपर है और एक बटे के नीचे, एक अंश में है एक हर में है, कट जाएगा। तो यहाँ क्या मिलेगा अपन को माइनस का 2, ये तो क्या है एक्स स्क्वायर, और ये हमने हल कर ही दिया है, इसको आप हल कर लें, प्लस 1/x का स्क्वायर बराबर 2। अब ये जो माइनस का 2 है तो आप दाएं पक्ष में ले जाएं, यहाँ तो क्या बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, तो ये माइनस का 2 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, यानी ये कितना हो गया 4। और आपसे पूछा भी यही है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान कितना होगा, इसका मान कितना होगा बच्चों 4 होगा। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न है पूर्णांक -12 गुणा -3 का मान क्या होगा। तो बच्चों यहाँ पर आप 12 को 3 से गुणा कर दें, कितना हुआ 36। ठीक है, ऑप्शन 1 या 2 में से कुछ हो सकता है। अब इनके चिन्ह देखें आप, सबसे पहले तो आप इनकी संख्या ज्ञात कर लें, कितना हुआ 12 तिया 36। अब दोनों ही ऋणात्मक संख्याएं हैं। ठीक है, दोनों ही कैसे पूर्णांक हैं, ये ऋणात्मक पूर्णांक हैं, तो ऋण जब ऋण से गुणा होता है तो धनात्मक हो जाता है, यानी ऑप्शन नंबर 2। ये आज का आखिरी प्रश्न है बच्चों, पूर्णांक -6 प्लस -7 का मान क्या होगा। बहुत सिंपल सा बच्चों, आप कर चुके हैं पहले भी, दोनों को जोड़ना है, दोनों ही ऋणात्मक हैं, जुड़ जाएंगे, चिन्ह कैसा रहेगा ऋणात्मक रहेगा। 6 और 7 कितने होते हैं 13, माइनस का 13 इसका आंसर है। तो बच्चों इसके आगे के प्रश्नों को आपको अगले वीडियो में बताया जाएगा। आज के लिए केवल इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल को देखते रहिए, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, आपको आगे और भी अच्छे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे बच्चों। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।